फॉर्मूला बताओ तुम। H ठीक है, माइनस अगर हमारा बता अच्छा पहले कंडीशन तो देने दो, क्योंकि हम कंडीशन चेंज कर देंगे और तुम अगर रटी हुई होगी तो तुम नहीं चेंज कर पाओगी, रट्टू तोता जैसा बोल दोगी, है ना। हम कंडीशन तो चेंज कर लें। ये पॉइंट हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर h, k है और ये पॉइंट हमारा x1, y1 है। तो बताओ जरा क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूला का यूज करके? हाँ बताओ। दीजिए। लाइन का इक्वेशन भी दे देते हैं, चलो वेरी गुड। लाइन का इक्वेशन हम दे देते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है। ओके चलो तो हमें बताओ, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर Yes. टू द लाइन। बताओ। Minus x1 upon is equal to y upon b is x1 plus y1 plus c by a star plus b star. हो गया, अपना माइक ऑफ कर लो, तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है। सभी बच्चों का कान दर्द कर गया होगा ये आवाज सुन करके। हाँ या ना बच्चों? और आप में से हर एक बच्चों को याद है। चलिए तो ये हम आपको बता चुके हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आज हमारा काम है कि बच्चों हम आपको इसके सवालों पे प्रैक्टिस करा देंगे, राइट है। अच्छा चलो, इमेज ऑफ अ लाइन, है ना, किस पे, ax प्लस by प्लस c वाले लाइन का इमेज बताएगा, ये बताएगी कृतिका। हाँ कृतिका बताइए क्या फॉर्मूला था इमेज का। कृतिका क्या फॉर्मूला याद कर लिए तो बताइए। हाँ जी, h माइनस x1 by a ए, सब दोनों लगभग सेम रहता है, हाँ या ना। -2 बस एक जगह पे यहाँ पे माइनस का 2 लग जाता है। यस वेरी गुड, शाबाश हीरो, सब बहुत बढ़िया, है ना। चलो तो ये हमारा हो गया आपका ना आंसर, राइट है बच्चों। ये C1 नहीं C होगा, राइट है शशांक, याद है तुम्हें? ये C होगा, नॉट C1। चलो बच्चों, तो हम आप लोगों को ये सब बात बता चुके हैं, है ना। आज हम आपको बताएंगे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड, आपको तो फॉर्मूला पता हो गया होगा, और इमेज से रिलेटेड, और दोनों को एक साथ बताने का कारण आपको समझ में आया होगा कि दोनों एक ही जैसा चीज होता है, थोड़ा सा अलग होता है, राइट है। तो आइए हम आपको अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवा देते हैं बच्चों। नोट आप डाल करके लिखिए पहला, है ना, नोट करके आप इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड और भी बात है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसको आइए हम लिखा देते हैं, आपको लिखना शुरू कीजिए, है ना। पहला पॉइंट बच्चों हम आपको बता दें, है ना, इमेज के बारे में कि क्या होता है। तो इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इमेज ऑफ, अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो तो हाँ या ना बोल करके बताना कि नहीं सर दिक्कत है, बता दो फिर से, है ना। इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों, ऑफ ए बी, फिगर बना देते हैं फिर आपको क्लियर होगा, एंड ए सी आर, ए बी एंड ए सी आर वर्टेक्स बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। बहुत ही आसान सी बात है बच्चों, हम आपको समझाते हैं फिगर से कि ये क्या हम लिख दिए हैं, है ना, और आपको क्या दिक्कत यहाँ पे होगी आइए हम आपको समझाते हैं। कहता है कि बच्चों अगर आपका कोई भी ट्रायंगल हो ना, इस प्रकार से एबीसी ट्रायंगल हो, राइट है, और अगर ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, तो अगर इस पे आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो ऐसे, और इस पे आप कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो ऐसे, राइट है। तो अगर इस ग्रीन वाले लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हमें बी पॉइंट जो होगा ना वो इसका इमेज होगा। बी पॉइंट क्या होगा बच्चों? बी पॉइंट जो होगा वो इमेज ऑफ ए इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो सी पॉइंट होगा ना ये भी ए का इमेज होगा। कब? जब इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें इमेज निकालना होगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप इस बी को लिख दो कि भाई ये जो है ना ये बराबर है किसके? इमेज ऑफ ए के, इमेज ऑफ ए, है ना, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात हम आपको दिखाए हैं, पहला नोट। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रहा है बच्चों? और ये भी वही बात है, ये भी है आपका इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए
इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट है बच्चों, सिंपल सी बात है, यही हम आपको बताए थे। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए हम नोट के तौर पे लिखा दिए, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है, इसीलिए बच्चों हमें इसका इमेज, ये इसका ये इमेज हो जाता है, ये एज अ मिरर काम करता है। तो बड़ा ही काम की बात है आपके लिए, है ना। पहला पॉइंट बच्चों आपको आई होप कि समझ में आया होगा। राइट है, Yes, sir. अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चों, क्या है हमारा, ये पहला नोट था हमारा। दूसरा नोट, सब इंपॉर्टेंट बात, तभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, जेई लेवल आईटी लेवल के क्वेश्चन को बनाएंगे जब आप इन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को जानोगे, समझोगे और लिखोगे तब। अगला है आपका इमेज ऑफ वर्टेक्स ए, इमेज ऑफ वर्टेक्स, इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन एंगल बाइसेक्टर, वो था अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद रखिएगा, दिस इज बच्चे एंगल बाइसेक्टर, है ना, ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी लाई ऑन लाइन, लाई ऑन लाइन बीसी ऑलवेज, हमेशा ऐसा होता है, फिगर से हम आपको बताते हैं, है ना, कि बच्चों अगर हमारा कोई ये एबीसी ट्रायंगल है इस प्रकार से, राइट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना बच्चों, बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, देखिएगा बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये होगा, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, राइट है, और सी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हमारा जो क्या कह रहा है बच्चों, कि जो इसका इमेज होगा, इमेज ऑफ वर्टेक्स ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी लाइज ऑन लाइन बीसी ऑलवेज, ओके। ये जो ए का इमेज होगा ना, ए का इमेज इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर लाइन है, इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में बच्चों हमारा इसी लाइन पे होगा, राइट है। और अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो हम लोगों का इसी लाइन पे होगा, ये कह रहा है ये बात, कि ए का इमेज अगर आपका बीसी और एसी एंगल बाइसेक्टर होगा तो हमेशा बीसी लाइन पे, है ना, उसका इमेज लाई करेगा, यानी ए डैश और ए डबल डैश यह दोनों इमेज है ना, इमेज ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है बच्चों, ये जो है हमारा ये ए डैश, दिस इज द इमेज ऑफ ए, लिख देते हैं हम आपको, इमेज ऑफ ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, और ये ए डबल डैश जो है ये बच्चों आपका इमेज ऑफ ए इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको ध्यान में रखना है ना, कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे मिरर जैसा कौन बिहेव कर रहा है, मिरर जैसा ये वाला चीज बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर है मिरर के जैसा और इसका बिहेवियर है मिरर के जैसा, तो जब ये पॉइंट होगा तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा और जब ये पॉइंट होगा तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, राइट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना, तो उसका जो इमेज होगा वह बीसी लाइन पे होगा, और बच्चों अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो उसका जो इमेज होगा वह बी वर्टेक्स ही होगा और सी वर्टेक्स ही होगा। दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी समझ में आ रहा है आपको, हाँ या ना? बोलिए आगे बढ़े। ओके, और तीसरा तो बच्चों गजब का इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, कि ऑर्थो सेंटर का इमेज जो होता है ना बच्चों, ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है वह हमेशा सरकम सेंटर पे ही लाई करता है। ये क्या बात बोल गए सर, फिर से रिपीट करें प्रतीक, ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है ना, ऑर्थो सेंटर किसी ट्रायंगल का होता है, राइट है, ऑर्थो सेंटर का इमेज ना ऑलवेज, है ना, ऑलवेज सरकम सर्कल पे ही रहेगा, दिखाते हैं हम आपको फिगर से। तो पहले आप ये लाइन लिख लो कि भाई इमेज ऑफ शशांक, यस और नो, फील कर पा रहे हो, सबका प्रूफ है, यस सर, ऑर्थो सेंटर इमेज
ऑफ ऑर्थो सेंटर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पूछना चाहेंगे श्रेया से। बताइए श्रेया, ऑर्थो सेंटर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कौन सा सिंबल से? Sir, O. एच, गलत जवाब, कॉपी रिवाइज कीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा OGH ही लिख करके भेजता है। इन एनी ट्रायंगल, in base always, in any triangle base always fall on circumcircle, ऐसा कुछ। अगर आपका कोई इस प्रकार से ट्रायंगल है एक, राइट है बच्चों, और ये अगर आपका ऑर्थो सेंटर H है, तो इसका जो इमेज होगा इस बेस के रिस्पेक्ट में, है ना, अगर बेस को BC, इस बेस को हम लोग मिरर समझ लें, तो इसका जो इमेज होगा वह आपको पता ही होगा कि इस तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल गुजरेगा, राइट है, तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल गुजरेगा, इतना गंदा सर्कल नहीं गुजरेगा, आप अच्छे से बना लेना, एक सर्कल गुजरेगा, तो उसका जो बच्चों आपका इमेज होगा ना, वह इस सर्कल पे ही होगा, H डैश, राइट है बच्चों। दिस इज द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट क्वेश्चन आईटी पूछता है यहाँ से, है ना, छोटी सी बातों से आईटी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो तीन इंपॉर्टेंट बात बच्चों, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं अपने शब्दों को, है ना, कि ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल का, है ना, अगर आप उसके बेस के रिस्पेक्ट में उसका अगर इमेज आप निकालोगे तो हमेशा वो सर्कम सेंटर पे ही होगा, सर्कम सर्कल पे होगा, सॉरी नॉट सेंटर, सर्कम सर्कल पे होगा। मतलब कि ये हमारा एक ट्रायंगल था, कोई एबीसी ट्रायंगल था, ठीक है, इस एबीसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर मान के चले H था, तो इस ऑर्थो सेंटर का इमेज किसी के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, अकेले इमेज नहीं होता है, इमेज होता कब है, जब मिरर होता है ना। तो ये अगर हमारा मिरर बेस जो है वो मिरर की तरफ बिहेव करेगा, तो उसका जो इमेज होगा वो जहां गिरेगा ना, उससे एक सर्कल पास कर रहा होगा, और ऐसा सर्कल जो उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को भी टच कर रहा होगा। अब बात आप समझे रितिका? Yes, sir. यस, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है ये, वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा इसको देते हैं हम, याद रखिएगा, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये 3 पॉइंट इमेज से रिलेटेड आपका जीवन बदल देगा, और इमेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आपको नहीं रुकने देगा, नहीं फंसने देगा, है ना। तो चलिए, अभी तक बच्चों हम आपको बता चुके हैं इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, बट आप में से हर एक बच्चे का मन में सवाल होगा, सर हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फाइंड, यस और नो शशांक, है ना, तुम्हारे भी मन में सवाल। इसीलिए इस सवाल को दूर करने के लिए ही चलो मेरे सवालों के जवाब दो। इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 3,4 इन लाइन 2x - 3y = 5, यानी कि पहले आप हमें बताइए इमेज, इमेज बताने के लिए आपको इतना याद होना चाहिए कि -2 लगता है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में -2 नहीं लगता है, और सारा फॉर्मूला। तो उससे पहले बच्चों आपको x और y पॉइंट पता होना चाहिए, क्या आप करके बताओगे? और एक पॉइंट का इमेज क्या होगा, बताओ उत्कर्ष, एक पॉइंट का इमेज क्या होगा, सलमान खान? हाँ उत्कर्ष, एक पॉइंट का इमेज क्या होगा? उत्कर्ष बोल ही नहीं रहा है। उत्कर्ष, राज, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे उत्कर्ष से। चलो प्रवीर बताएगा। सर एक पॉइंट ही होता है। वेरी गुड, एक पॉइंट का इमेज एक पॉइंट होगा, एक लाइन का इमेज एक लाइन होगा, एक कर्व का इमेज एक कर्व होगा, एक पैराबोला का इमेज एक पैराबोला ही होगा, एक सर्कल का इमेज एक सर्कल होगा, एक इलिप्स का इमेज एक इलिप्स ही होगा। ये बात याद रखिएगा, सिंपल सी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है।
तो आपको पूछा गया इमेज इस पॉइंट का बच्चों, तो इस पॉइंट का इमेज जो होगा एक पॉइंट आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह एक पॉइंट निकलेगा जिसमें इस प्रकार से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, हाँ या ना। तो आपको सबसे पहले इमेज का फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। अच्छा सर x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 4 है, और इस लाइन के इक्वेशन को देख करके सर हम एबीसी का आइडिया लगा सकते हैं। ए जो है हमारा इस लाइन को देख करके ही, ए जो है हमारा 2 है, बी जो है वो हमारा 3 है, और सी जो है हमारा माइनस का 5 है, हाँ या ना। माइनस का 5 क्योंकि आपको आ रहा है समझ में अंकित? यस और नो? बोलो अंकित, बोलो, थोड़ा माइक ऑन करके बोलो, आवाज पहुंचता ही नहीं है किसी का, तुरंत ऑफ कर लेता है। तो इमेज का फॉर्मूला आप में से हर एक बच्चे को हम बता चुके हैं, फॉर्मूला आज फिर से लिख रहे हैं, h माइनस x1 अपॉन ए बराबर k माइनस y1 अपॉन बी, राइट है, इज इक्वल टू माइनस 2 a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, अब सिंपल आप पुट कर दो, है ना निशा? बोलो यस और नो? सिंपल पुट कर देना है ना। h और k को अनटच रखना है, h और k ही तो हमारा इमेज है। तो x1 के जगह पे बच्चों ये वाला हमारा x1 और y1 था ना, तो x1 के जगह पे हम 3 रख सकते हैं और a के जगह पे 2 इज इक्वल टू k माइनस y1 के जगह पे 4 रख सकते हैं और b के जगह पे -3 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ध्यान से आप सोचना कि हम कैसे क्या रख रहे हैं, a के जगह a रख रहे हैं, x1 की जगह x1 रख रहे हैं, b के जगह b रख रहे हैं, y1 की जगह y रख रहे हैं, और c के जगह पे c ही रख रहे हैं बच्चों, राइट है ना। डिवाइडेड बाई, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आपको दो इक्वेशन दिख रहा होगा, दो इक्वेशन श्रेया दिखाई दे रहा है आपको, आया ना? इसको इससे बराबर करोगे तो आपको h मिलेगा और इसको इससे बराबर करोगे तो आपको k मिलेगा। तो जल्दी से बताइए बच्चों, h और k को निकालने के लिए आप सेपरेट कर लेना अलग अलग। उससे पहले हमें RHS में ये कोई सॉल्व करके बताएगा, सिंप्लीफाई करके कितना अपॉन कितना आएगा? तो 6 माइनस 12 माइनस 5 अपॉन 13 h आ जाएगा। ऊपर में कितना है बच्चों, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में आ रहा है ना, 11 2 जा 22 अपॉन 13, राइट है, आया ना? यस सर, h का वैल्यू -5/13। ओके, तो हमारा h यहां से निकलेगा, हर बच्चे को पता है, और k निकालने के लिए फिर इसको देखना, इससे बराबर करना है पूरे चीजों को। तो k -4 अपॉन -3 इज इक्वल टू 22 अपॉन 13। तो यहां से आप बता दो h इज इक्वल टू कितना और k इज इक्वल टू कितना, सिंपल मैथ। h is equal to 5/13 and k is equal to 118/13। थोड़ा ठीक से कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो प्रतीक। तो ये जो h कॉमा k आपका आएगा ना, यही आपका इमेज हो गया, आप कॉमा देकर के लिख देना। मक्का बनाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए इतना गंदा आंसर आया है ना। अगर बुक का होता तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता, अगर ये जो नंबर होता ना तो एक छोटा सा प्यारा सा संख्या आता, राइट है। तो आप इस क्वेश्चन में निकाले क्या चीज, इमेज, और अब आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में हम आपको बता दें कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ऑलवेज एक पॉइंट होगा, हाँ या ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ऑलवेज एक पॉइंट होगा बच्चों, क्या कहते हो? क्योंकि उसका पैर बताना जहाँ पे परपेंडिकुलर हो। तो हम आपको सिंपल कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए कि आप ना, अब आपको हम इमेज में फॉर्मूला अप्लाई सिखा दिए ना, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप आराम से लगा लोगे, हाँ या ना? डन है बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, आपको हर एक चीज पता है, आंसर तक पहुंच जाइएगा। h बराबर बता दीजिएगा, k बराबर बता दीजिएगा, वो आपका आंसर।
छूट गया सर। माइनस छोड़ दिए हम, क्या बोले? यस सॉरी, थैंक यू प्रतीक। राइट है बच्चों, तो आपको इमेज से रिलेटेड ये सवाल क्लियर हुआ। बट कभी ये इतना प्यारा चिल्लर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है शशांक। जेई के तो चाल को समझते ही हो, कभी भी इतना सीधा सवाल नहीं पूछता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो पूछता है थोड़ा सा घुमा करके, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कहोगे सर बहुत इजी है ये, तो इसको भी हम बना लेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए और हम बना लेंगे बच्चों, है? तो जल्दी से आप हमें इसका आंसर बताइए, है ना? हम वेट कर लें, अगर आपका पेन चल रहा होगा तो हम वेट करेंगे, पेन अगर किसी एक बच्चा का भी रुका हुआ होगा तो हम बनाना शुरू करेंगे। और जिस बच्चे का पेन रुका हुआ होगा प्लीज बता दीजिएगा, हम नहीं डांटेंगे, बताना शुरू करेंगे, चाहे वो अंकित हो, श्रेया हो, या उत्कर्ष हो, या प्रतीक, या निशा भारती। निशा भारती का तुम्हारा डीपी ब्लैक क्यों है निशा? अच्छा, ये साल बहुत खराब हुआ और अंतिम दिन है इसीलिए क्या? बहुत खराब तो नहीं हुआ बच्चों, आप सब तो पढ़ ही रहे थे हमसे। कोई ऐसा बच्चा जिसका पेन रुका हुआ है, सक्षम बताओ, पेन चल रहा है या रुका हुआ है? सर चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बताओ आगे। अंकित, बना रहे हो या पेन रुका हुआ है? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है अंकित, एक बार बोल करके दिखाओ कुछ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग बोलो। मेरा आवाज तो जा रहा है ना तेरे पास? नहीं, अंकित के माइक के तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिख रहा है और ना आवाज पहुंच रहा है अंकित का। मेरा आवाज पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये कमेंट में लिख के बताओ अंकित। तब तक हम जानना चाहते हैं कृतिका राज से। बताइए कृतिका, क्या आपका पेन चल रहा है या रुका हुआ है? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके। शशांक, यस सर। पेन चल रहा है या रुका हुआ है? ओके, जल्दी से बच्चों, 30 सेकेंड का टाइम और देंगे, उसके बाद हम बताना शुरू करेंगे। ठीक है अंकित, आपका संदेश हमें मिला है ना? मेरा आवाज आपके पास जा रहा है पर आपका आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम हो, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? या प्रॉब्लम नहीं भी होता है, बच्चा सब चुप रहता है ना, सर मेरे माइक में तो प्रॉब्लम है, तो हम तो बोल रहे थे आवाज ही नहीं है, ऐसा मत करना। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। चलिए बच्चों, तो आपका 30 सेकंड खत्म हुआ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और हम आपको बताते हैं कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको निकालना है ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ओके, ए बी और ए सी का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन दे रखा है। इफ वर्टेक्स इतना तो इक्वेशन ऑफ बीसी निकालना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक ट्रायंगल दिखा दें ताकि आप फील कर पाओगे बातों को। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, यही बीसी लाइन का इक्वेशन बताना है कृतिका, यही बीसी लाइन का है ना, जिसमें से कि आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। साइड ए बी का एंगल बाइसेक्टर ये देखिए ब्लू कलर से, ये साइड ए सी का, करना। सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट एंगल, बस बोल रहे हैं एंगल। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये देखिए, ये रहा। इस लाइन का इक्वेशन अपने को दे रखा है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन का भी इक्वेशन अपने को दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 0। और बच्चों हमें बीसी लाइन का इक्वेशन बताना है, तो क्या आप इतने बातों से सहमत हो कि अगर हमें बी और सी पॉइंट मिल जाएगा इमेज वाले फॉर्मूला से तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता देंगे, हाँ या ना? तो यही हम बच्चों बी का इमेज निकालने जा रहे हैं, है ना?
बी निकालने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कि बी क्या है भाई, तो बी तो इमेज है, किसका, इमेज ए का है, किसके रिस्पेक्ट में, है ना, इमेज है किसका, ए पॉइंट का, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1,-2, किसके रिस्पेक्ट में, इन x - y + 5 = 0 से हमें बी पॉइंट मिलेगा। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। अब तो आप महारथी हो गए हो। h - x1 अपॉन a, कहीं गलती होगा तो हमें रोक देना शशांक, तुम्हारा काम है ना। उसके बाद k - y2 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस बच्चों c डिवाइडेड बाई a² प्लस b², a² प्लस b²। बताओ सही लगाएं या गलत लगाएं? सही है सर। सही है, यस वेरी गुड। शशांक आप लीव कर गए थे, आपको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? शशांक, शेखर लीव कर गए थे, नेटवर्क इशू है? यस सर, आ गया सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। ओके, अब आइए देखिए जरा कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। पहले ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, है ना। अब इस वाले चीजों को इसके बराबर करते हैं, h मिलेगा, है ना। इस वाले चीजों को इसके बराबर करते हैं, h मिलेगा। तो h - 1/1 इज इक्वल टू, इधर बताइए सॉल्व करके टोटल कितना आया, तो 1 आया, माइनस का 3 आया, और बच्चों 5 आया, राइट है। तो होता है आपका 5 और 3 8, कितना आया, माइनस का 8, राइट है। और k + 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू 8। यस, सिंप्लीफाई करके हम आपको बताते हैं, h इज इक्वल टू माइनस का 7 और k इज इक्वल टू बच्चों हो गया आपका, है ना, -8 और ये यानी कि 6, राइट है। -8 छूट गया था, करेक्ट है बच्चों। यानी कि ये आपका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चमक गया, -7,6। एग्री और नॉट? अगर किसी एक बच्चा को भी समझने में दिक्कत हुआ है तो प्लीज बताइए, क्योंकि हम जैसे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले हैं, एग्जैक्टली आपको भी वैसे ही सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। बताओ भाई, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में किसी और बच्चे का पॉइंट अलग आया है तो वह कौन है? जयंत है? जयंत है ही नहीं, उत्कर्ष है। उत्कर्ष का अलग आया है ना, उत्कर्ष हंस रहा है, नहीं हंस सर, रहा है, ये बच्चा का अलग आया है, यही आया हंस ही है। नहीं रहे। नहीं सर, अलग नहीं है भैया। हम अपनी मन की आंखों से देख रहे थे कि तुम हंस रहे हो, है ना, क्योंकि तुम अधिकतर हंसते रहते हो मेरे बातों पे, कुछ भी हम बोलते हैं तुम हंसते रहते हो, है ना। नहीं एक सर, बार नहीं शादी हंस। करने गए थे, ये बात बोलते हैं, हंसने लग जाते हो, अभी हंस रहे हो ना। चलो, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन कौन बच्चा निकाल लिया, हमें बताएगा माइक ऑन करके, हिम्मत है तो जल्दी बताओ, क्योंकि सी के बारे में भी तो भी हम यही बात बोलेंगे और हम नहीं पेन चलाएंगे, आपके लिए छोड़ देंगे बच्चों। आप सीखोगे कब? जब आप करोगे। तो सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट इमेज ऑफ ए। सी पॉइंट क्या है बच्चों? इमेज ऑफ ए, यानी कि 1, -2 इन x + 2y = 0। बताओ कौन सी पॉइंट बोलेगा? कोई नहीं? सर h हो जाएगा 11/2 हो जाएगा 2। सर h हो शाबाश जाएगा निशा, और q। निशा शाबाश, बट तुम्हारा आवाज ग्लीच कर रहा है, तुम ग्लीच मत बोलना, ठीक है। चलो दूसरे बच्चों को मौका देते हैं। चलो कोई और बच्चा बताए। निशा का आवाज नहीं साफ आ रहा है, नेटवर्क इशू होगा। कोई और बच्चा? प्रतीक, सक्षम, कृतिका, अंकित, प्रवीत,
शशांक, श्रेया, उत्कर्ष, इतना बच्चा है, कोई तो बता दो। जा, कोई नहीं? हे भगवान, हमें ये बताएं। हाँ बोलिए कृतिका। दिखा रहे हैं सर। सर x का वैल्यू 3 और y का 2 आ रहा है। चेक कीजिए फिर से। कृतिका ओके जी का सर। इमेज फिर से चेक कीजिए आप। हम तब तक मेरा दूसरे मा- बच्चे का सुन। सर मेरा -3, -2 आ रहा है। सर 11/5 and 2/5. वेरी गुड प्रतीक, शाबाश। प्रवीर तुम भी गलत हो। प्रतीक 11/5 और 2/5 लाया है, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। राइट है, तो ये सी पॉइंट। अरे भाई निकाल दें क्या? निकाल दें क्या? बोलो 11/5, 2/5 बोलो। नहीं सर, हो जाएगा, थोड़ा सा हो मिस्टेक हो जाएगा, गया था। ओके ओके। बोलो अंकित, हम 11/5, 2/5 निकाल के हम दिखाएं, या इमेज वाला फॉर्मूला लगा करके खुद निकालना सीखोगे? नहीं, बेचारा अंकित का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। शशांक से जानना चाहेंगे। शशांक नया बच्चा है, थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। बोलो शशांक। 11/5, 2/5 तक अगर अभी तक नहीं पहुंचे तो क्या घर पे पहुंच जाओगे? हम आगे बढ़ें? ओके, 11/5, 2/5। अब बच्चों अपने को बीसी का इक्वेशन निकालना है। अगले पेज पे चलते हैं। बीसी का इक्वेशन निकालना है जिसमें आपका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -7,6 दे नहीं रखा है, बड़े मेहनत से निकला है। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 11/5, 2/5 निकला है कुछ बच्चों से नहीं निकला है। तो जिनसे नहीं निकला है वो घर पे ट्राई करना चाहिए। अब हमें इक्वेशन जानना है बच्चों। बताओ श्रेया माइक ऑन कीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा? बताओ श्रेया। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में बताइए। जब आपको 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? श्रेया लीव कर दें क्या तुम्हें? नहीं सुन रही है श्रेया। यस सर। कॉपी देख रही थी तुम, है ना? नहीं सर। चलो बताओ फिर। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूला बताओ। नहीं पता? नहीं है। ओके, प्रतीक बताओ। Y minus Y1 equals to Y2 minus वेरी Y1 गुड, upon X2 Very minus good. X1 मल्टीप्लिकेशन में X वेरी minus X1. गुड, शाबाश। ये बच्चों ये सब चीज हम कहाँ पढ़ाएं? आप कहोगे सर नहीं पढ़ाएं। बच्चों लेक्चर 1 जो कि यूट्यूब पे डाले थे, आप उसको देखे ही नहीं श्रेया, है ना? देख लीजिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो अपने को अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला मिल गया तो पॉइंट को डाल देते हैं y माइनस y1। y1 के जगह पे बच्चों 6 इज इक्वल टू y2 के जगह पे इतना, y1 के जगह पे इतना, सॉरी x2 लिख दिए यहाँ पे, y2 के जगह पे इतना और y1 के जगह पे इतना डिवाइडेड बाई x2 के जगह पे 11/5 माइनस x1 के जगह पे 7 इंटू x माइनस x1 के जगह पे इतना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आपका लाइन का इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। राइट है, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। और बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर सकते हैं तो ये चैप्टर पढ़ने का अधिकार आपको नहीं है ना? अगले दिन हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? हम किसी को भी कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रवीर से सबसे ज्यादा पूछेंगे। प्रवीर रेडी रहना तुम, समझ गए? सर इसका आ जाएगा आपका 14x + 23y = 40। जी सर। 14x + 22y 23y = 40। 14 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन।
सर देखो 40 40 ओके 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 सॉरी, क्षमा प्रार्थी हैं, हम 40 कर देते हैं। ठीक है, अब यस सर। अच्छा क्वेश्चन था। अगर कभी भी आईआईटी को इमेज से रिलेटेड सवाल पूछना हुआ ना, तो वो ये सवाल पूछेगा, ये वाला, समझे? वो कभी बच्चा वाला नहीं पूछेगा, चिल्लर सवाल, है ना? और आपको फॉर्मूला याद रखना आपका काम है, बिना याद किए हुए बच्चों उपाय नहीं है। नोट हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ, उत्कर्ष नोट कर लिए, यस और नो? सर बस 1 मिनट। सर ओके, कोई दिक्कत शशांक किसी भी स्टेप या लाइन में? नहीं ना? कैलकुलेशन का काम हम चाहते हैं कि आप करो, ताकि पता रहे कि आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो। आपका पेन चलते रहना चाहिए आप सभी बच्चों का। इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, राइट है? आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा, बड़े ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, जेई प्रोफाइल का। फाइंड इमेज ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू लाइन एंड कर्व इज इतना। बच्चों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कोई ये एक कर्व है, इस प्रकार से एक कर्व है, और इस कर्व का आपको इमेज बताना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, जिसमें आपको कर्व का इक्वेशन पता है और इमेज का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन पता है जो मिरर की तरह बिहेव करेगा। और आपको अब इतना पता हो गया बच्चों कि ये कर्व का इमेज जो होगा वह एक कर्व ही होगा, हाँ या ना? लेकिन यस सर। क्या बात बोल गए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, गजब गजब सवाल पूछता है बच्चों। अब आप देखिए सर, इमेज का, सॉरी, कर्व का इमेज एक इमेज होगा ना? हम बोले हाँ, कर्व का इमेज एक इमेज होगा, यस बच्चों। इस पे हर एक पॉइंट का इमेज आप निकालो। ये जो कर्व हमारा बना है, दिस कर्व इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, है ना? ये कर्व जो है बहुत छोटे 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 इस प्रकार से पॉइंट से मिलकर के बना था, है ना? तो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ इमेज होगा बच्चों, एग्री और नॉट? हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ इमेज होगा, हर एक पॉइंट का अपना इमेज होगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे इमेज वाला ही। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसका इमेज ये होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसका इमेज ये होगा, यहाँ पे ऐसा अनेकों पॉइंट, हम हर पॉइंट को नहीं दर्शा सकते हैं, है ना? और ये पॉइंट से मिलकर के ये हो गया। तो मान के चल लेते हैं इस कर्व पे हमारा कोई पॉइंट है, इस कर्व पे हमारा कोई पॉइंट है x, y, और इस इमेज पे हमारा कोई पॉइंट है h, k, यानी कि इसका लोकस निकालने वाले हैं। दिस इज द इमेज बच्चों। एक पॉइंट का इमेज निकाल करके सभी के लिए एक खास मैथमेटिकल कंडीशन में सेट कर देंगे, और खास मैथमेटिकल कंडीशन ये है, ये कर्व, राइट है बच्चों? तो पहले फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है ना, h माइनस एक्स 1 होता, लेकिन x1 के जगह पे हम आज x ही लिखें, अपॉन a देख लीजिए 1 है, k माइनस y1 अपॉन b देख लीजिए 1 है, इज इक्वल टू बच्चों -2 टाइम्स ऑफ ax1 यानी कि 1 इंटू एक्स, प्लस by1 यानी कि 1 इंटू वाई, और प्लस का बच्चों c जो कि 1 है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब क्या बात सर? यस, आइए क्या बात, फिर से इस चीजों को इसके बराबर और इस चीजों को इसके बराबर करके h और k निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन काम कैसे बनेगा? अगर आप में से किसी बच्चे को चमक गया तो हमें अभी भी रोक दो, ताकि हम आपको टाइम दे दें। तो सबसे पहले बच्चों तो हम इस 2 को 2 से कटवा देते हैं, है ना, -1 बचा के रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है -x माइनस वाई माइनस का 1,
और k माइनस वाई इज इक्वल टू अपने पास आ चुका है माइनस एक्स माइनस का y माइनस का 1, राइट ना। इस y से y को कटवा देते हैं पहली बात, और इस x को x से कटवा देते हैं। यहां से आप h इज इक्वल टू आपको मिल गया, यहां से आपको k इज इक्वल टू मिल गया, मिला ना। बट बच्चों क्या आपके पास एक कर्व आया? नहीं आया। समझिएगा, यही चीज आपको अब समझना है। क्या आपके पास एक कर्व आया? नहीं आया, लेकिन आपके पास यहां से y पता चल गया, y इज इक्वल टू -1 माइनस h और x इज इक्वल टू -1 माइनस k मिला। x और y जो आपको मिला है, ये y और ये x जो आपको मिला है, वह x और y जो होगा बच्चों, समझिएगा, वह उसका इमेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व में x के जगह पे ये और y के जगह पे ये पुट कर देंगे और फिर उसको x और y में बदल देंगे, तो हमारे पास कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। x के जगह पे ये रख देते हैं और y के जगह पे ये रख देते हैं। x के जगह पे फिर से ये पुट कर देते हैं, कर्व के इक्वेशन में डाल रहे हैं, और y के जगह पे ये रख देते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसको आपको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद पुट h इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एंड k इज इक्वल टू y रख देना है, आपको कर्व मिल जाएगा। कर लोगे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. देखो अभी से ही सब न्यू ईयर का मैसेज भेजने लगा। एक मैसेज को के ऊपर लिखा हुआ है मेनी टाइम्स। चलिए, एक संदेश ये आ गया बच्चों कि क्लास 10th और क्लास 12 जो है उसका एग्जाम डेट आ गया है। सर 4 है ना? मई से ना? हाँ, 4 मई के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, राइट है। अभी अभी ये न्यूज आया, हम सोचे आपको बता दें, राइट है। ये आप करना, सॉल्व होल स्क्वायर ओपन करना है। सॉल्व में क्या करना है? होल स्क्वायर ओपन करना है। बहुत बड़ा काम है, इसीलिए हम आपके लिए छोड़ जाते हैं कैलकुलेशन वाला, केवल अंडरस्टैंडिंग वाला आप हमसे सीखते चलिए, समझते चलिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से, है ना। अगला टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा आपको दिख रहा होगा, दूर से ही टंगा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी, हिंदी भी तो बता दें। एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, इसीलिए इसका नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख दिए हैं। कभी कभी आपको केवल डिस्टेंस ही बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट है। डिस्टेंस जो होगा Yes, वो sir. हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो आपको एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी को बताना है। उग्री, आइए हम आपको पहले फॉर्मूला बता दें। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मान के चल लेते हैं हमारा कोई पॉइंट है, ये जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1, y1, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिए x1, y1 और कोई इस प्रकार से लाइन है, और ये पॉइंट से ये लाइन के बीच की जो दूरी होगी ना, ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बच्चों हम लोग d एज्यूम कर लेते हैं, यही d अपने को पता करना है ना। ये d बराबर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा है बच्चों। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, जरा आप समझ लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, ax1 प्लस by1
प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी दिन मैथमेटिकल मॉड्यूलस। कैलकुलेशन के वजह से अगर निगेटिव आ जाए तो उसके लिए बच्चों मॉड है। हम आपको बोलते हैं कि प्लीज याद रखिएगा, अगर आपको पुराना नहीं याद होगा तो हर दिन आपको 10 नया फॉर्मूला मिलेगा, है ना, और सवाल भी। राइट है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसीलिए हम कहते हैं शॉर्ट नोट बनाइए, फॉर्मूला को इकट्ठा लिखिए, और पहले इकट्ठा लिखोगे तब तो याद होगा। सवाल बनाते बनाते याद करना ज्यादा काम करेगा, रटना मत। सवाल बनाना प्रैक्टिस करना, 2 पॉइंट अपने मन से लेना श्रेया तुम, है ना, और उन 2 पॉइंट को मिला करके इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन बार बार बनाना। 10 पॉइंट अगर ले लिए ना, 10 पेयर ले लिए पॉइंट का, तो आप 10 इक्वेशन सीखोगे बनाना, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बोलो श्रेया, समझ रही हो बातों को? अपने मन से Yes, 1, 2, 4, 5 इक्वेशन बनाएंगे, 4, 6, 7, 9 इक्वेशन बनाएंगे, 10, 1, 7, 5 इक्वेशन बनाएंगे। ऐसा 10 पेयर लाइन का पॉइंट का लेना और इक्वेशन बना करके बताना। राइट है? अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, सर कैसे आया ये, हाउ? क्या प्रूफ जानने में आप इंटरेस्टेड हो कि हम आगे बढ़े? सर बता दीजिए। बता देते हैं, चलो। प्रवीर भी बोला प्रूफ, तो प्रूफ बच्चों हम पूरा नहीं बताते हैं। राइट है, आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप घर पे कैलकुलेशन करना। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रूफ के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरी दिलाना होगा। लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहा है। और अगर ये लाइन का इक्वेशन बच्चों, लाइन का इक्वेशन देगा क्वेश्चन वाला, है ना, हमेशा देगा। इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है ना, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन कौन बता सकता है? और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, चलो तो आज हम चेक करते हैं। बताओ तो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट भूल गया, पढ़ाए हुए 0, 0, सी अपॉन बी, और ये हो गया माइनस सी अपॉन ए, 0, है ना? बोलो, भूल गया? कहो कि हाँ सर भूल गए थे। बता चुके हैं ना भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म में yes, sir, आरएचएस में 1 बनाना होता है। आरएचएस में 1 बनाने के लिए डिवाइड करना sir. पड़ा। अब आइए प्रूफ पे। क्या बच्चों आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? तो हाँ सर, ट्रायंगल तो बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये ट्रायंगल देखना चाहिए ग्रीन कलर वाला, जिसका तीनों वर्टेक्स आपके नजरों के सामने है, जिसका हम नाम कर देते हैं सी। एबीसी ट्रायंगल का एरिया। राइट है बच्चों, प्रूफ बता रहे हैं हम आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है प्रतीक? बोलो, बताओ प्रतीक, क्या होता है? क्या सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सर बहुत होता है, आपको क्या जानना है? वेरी गुड। तो एक बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जिसमें कि आपको बेस ये दे रखा है, ये बीसी एबी, एबी कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस से। और ये तो आपको डी दे रखा है ना। और एक होता है आपका जब तीनों वर्टेक्स दिया हुआ हो डिटरमिनेंट से, तो एक बार एरिया निकालेंगे डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला से, और एक बार एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला से। यहाँ पे बच्चों हमारा x1 y1 1 0 है ना, माइनस सी बाई बी 1
और बच्चों माइनस सी बाई ए 0 और 1 वाला फॉर्मूला, और इधर बच्चों 1/2 से 1/2 को तो काट ही देंगे ना हम, है ना। और ये देखिए बेस के जगह पे हम लोग, है ना, बेस की जगह पे पाइथागोरस थ्योरम से माइनस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर इंटू हाइट की जगह पे डी। क्या आपको लगता है कि आपको डी मिल जाएगा? तो आफ्टर सॉल्विंग, राइट है बच्चों, इसको बड़ी मेहनत से सॉल्व करने के बाद आप ना मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, ये गलत बात है ना। आप फॉर्मूला की प्राप्ति कर लो, ठीक है, यू गेट दिस फॉर्मूला। अगर आपको प्रूफ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, है ना, आपको प्रूफ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ हेलो, हाँ भैया, हाँ 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 आया है। नहीं नहीं भाभी आई थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी क्लास ले। ओके ओके थैंक यू। हाँ जी बच्चों, तो बताइए क्या आप फॉर्मूला याद रखोगे और प्रूफ कैसे करते हैं ये भी याद रखना माइंड में, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो हम आपसे तो कभी पूछ ले, नहीं भी याद हो फिर भी पूछेंगे, और सबसे ज्यादा तो आप श्रेया से पूछेंगे। एक एक फॉर्मूला कल के दिन भी कॉल करके इससे पूछेंगे। हमको लग रहा था श्रेया पढ़ रही है, नहीं पढ़ती ही नहीं थी। हाँ श्रेया पढ़ रही थी सर। तबीयत वगैरह सब ठीक है ना, सब कुछ ओके ना? हाँ सर सब ठीक है। हाँ फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो हम आपसे पूछेंगे। जो बच्चा से उम्मीद रहता है, विश्वास रहता है, वो बच्चा गलती करे तो बड़ा दुख होता है। तो आप ये उम्मीद विश्वास को मत तोड़िएगा, है ना। हाँ सर याद हो जाएगा सर। ओके चलिए बच्चों, आपको ना ध्यान से समझना ना, है ना। सभी बच्चों को हम बता देते हैं कि आपको ना ज्यादा इसको प्रूफ के पीछे नहीं पड़ना है प्रवीर, है ना। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ बट कैसे प्रूफ होता है ये भी आपको आना चाहिए। और आपके कॉपी में हम इतना लिख दिए हैं तो आप एक पे जगह छोड़ लो ताकि आप घर पे ट्राई करना, राइट है, घर पे आप ट्राई करना, ठीक है। हाँ मुन्ना क्लास ले रहे हैं, बोलो। चलिए मुबारक हो, मिठाई खिलाना, आते हैं, ठीक है। क्लास के बाद कॉल करते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी बच्चे इतना एक्साइटेड है 10th का, बोलता है सर 4 मई को एग्जाम है। हैं? तुम भी लोग भी एक्साइटेड रहते हो। चलिए अगला अगला, ज्यादा बात नहीं बच्चों, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सब बात सब भूलता है, याद रखना। 12 वाले बच्चों का असली दुख यही है जो इस बार जनवरी में एग्जाम देने वाला है ना आईआईटी का, है ना, सॉरी जब भी हो फरवरी मार्च में, तो उसका भी यही दुख होता है कि सर लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, है ना। सॉरी दो लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच का ही डिस्टेंस पूछा जाता है। ये बात समझते हो क्यों ऐसा होता है, समझते हो उत्कर्ष? दो पैरेलल लाइन के बीच का ही डिस्टेंस क्यों निकाला जाता है? ये दो हमेशा इंटरसेक्टिंग सेम लाइन के रहता, बीच, दो डिस्टेंस हमेशा इंटरसेक्टिंग सेम। लाइन के बीच का डिस्टेंस क्यों नहीं निकाला जाता है? सर पैरेलल लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता। वेरी गुड। और दो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्यों नहीं होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? चेंज करता रहता और पॉइंट पे। क्योंकि सर वो तो इंटरसेक्ट कर गया तो 0 हो गया, है ना, इसीलिए। तो अब अगला सवाल हम पूछेंगे प्रवीर से कि अगर प्रवीर हमारा दो लाइन पैरेलल है, L1 लाइन और L2 लाइन, और अगर हमारा ये लाइन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो क्या दूसरा लाइन का इक्वेशन तुम बता सकते हो, हाँ या ना? नहीं सर हमसे तो नहीं होगा, बोलो 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 प्रवीर। सर बराबर
C2 देखो हो देखो जाए उसके उसके AX plus पीछे ना BY plus C2 प्रवीर के जस्ट पीछे है ना, कैमरा ऑफ है फिर भी देखो हम कैसे जाने, अचिंत्य बैठा हुआ है और अचिंत्य प्रवीर का मदद कर रहा है। गलत बात। अचिंत्य सोचने दो मुन्ना को, जितना सोचेगा जितना तपेगा है ना उतना मजबूत बनेगा, उतना निखर करके आएगा। लोहे को पीटते हैं कहते हो माय गॉड मत पीटो इतना, है ना। लेकिन बच्चों आपको पता है ना वो जितना पिटाएगा जितना थुराएगा ना उतना अच्छा शेप देगा वो, और जैसा शेप चाहेंगे वैसा शेप देगा। तो अगर हमारा दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन का हम इक्वेशन लिख दिए तो दूसरे लाइन का इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा। हम आपको फिर से बताते हैं, श्रेया ध्यान से समझना, जिसको नहीं पता क्रिटिका समझना। दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम होता है, बदल जाता है उसका अंतिम का कांस्टेंट, राइट है, ये कांस्टेंट बदल जाता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y सेम होता है। तो ठीक है सर, बकवास बात हो गई ना, इंपॉर्टेंट काम की बात। डिस्टेंस परपेंडिकुलर मान के चलते हैं d, तो d बराबर बताओ ना सर क्या होगा, यही जानने के लिए आप इतने देर से सुन रहे थे हमें। तो d इज इक्वल टू होगा बच्चों C2 अपॉन माइनस C1 का मॉड, अगर कभी निगेटिव आया उसके लिए, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, सब याद रखना पड़ेगा। अब कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आप ना पूछो 12 वाले बच्चे का दुख है ना, बगल में बैठा हुआ है एक, पूछना सही बोले थे सर, आप बोलते थे याद रखना, हम आज तक नहीं याद रखे हैं, जिसके वजह से अभी डर लगता है कि पता नहीं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा। चलिए तो आज ना अपना जूम 40 मिनट में नहीं खत्म हुआ है, लगता है न्यू ईयर सेल दे न्यू रहा है ये। ईयर कोई बात नहीं बच्चों, हाँ तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फॉर्म इतना, बताइए तो कितना होगा डिस्टेंस, कौन बताएगा, कौन बताएगा बोलो। सर हम बताएंगे सर थोड़ा देर में। चलो फॉर्मूला प्रूफ मत कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। आप कहोगे कि सर फॉर्मूला में जो x1 था ना वो आपका 7 है और y1 था ना वो आपका 1 है, और लाइन का इक्वेशन देख करके हमें ए बी सी का पता चलेगा, है ना, ए बी सी का पता चलेगा। ए बराबर सर 1 है, बी बराबर सर 2 है और सी बराबर माइनस का 11 है। बहुत अच्छा कृतिका, धैर्य रखी हुई है कृतिका, अंकित, शशांक, श्रेया, सब बच्चा लगातार 1 घंटे से, बहुत बढ़िया। यही डेडिकेशन बच्चों हमको चाहिए, है ना, नहीं तो ऑनलाइन क्लास है क्या लीव कर जाएंगे सर, बाद में पूछेंगे तो कहेंगे सर नेटवर्क इशू, हम बोलेंगे ओके कोई बात नहीं बाबू, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। बट वो तो एक बस आपके लिए एक क्या है बच्चों, सुविधा है, उसका आप गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि सीखना तो है आपको, इस समय जानना है, मेरी बातों को सुनना है और सुनने के बाद आपको जवाब भी दे। -15 इक्वल्स टू 0 सर। डिस्टेंस कितना बाबू, यूनिट में आएगा ना, कोई नंबर आएगा ना, ऐसे कैसे कर दिए सर इक्वेशन निकालो, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना था सक्षम। इसको पीटो तुम एक बार जल्दी से, फिर तुम इससे बाजी लगाओ 10 रुपया, है ना, कि तुम्हारा गलत हो गया और 10 रुपया छीन लेना इससे, राइट है। देखो ax1 a की जगह पे 1, x1 की जगह पे -7 प्लस by1 और c की जगह पे 11 डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में 1 का 16 स्क्वायर under प्लस root 2 का 5 divided by स्क्वायर। 5 हाँ बहुत बढ़िया, है ना, माइनस में नहीं प्रवीर, माइनस में नहीं बाबू, 16 under root 5 by 5 16 divided by root 3 sir. 5 रूट 3 आ गया, क्या बात root है, 5 I know 2 2 जा 4 1 5 होता है गोपाल, Yes sir, root 5. डिनोमिनेटर में रूट 5, डिनोमिनेटर में रूट 5 कर दें क्या, या ठीक है। ठीक है सर, आंसर अब सही है, रैशनलाइज करने पे वही आएगा।
वेरी गुड बच्चों, बढ़ते हैं। नोट तो हो गया था ना, नोट तो हो गया था ना? यस सर, नोट हो गया। हाँ यस। ओके ओके, आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है, और कि आपको सी भी मिलेगा, वो भी आप होगा। तो आज के क्लास में ना बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, राइट है? तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा बच्चों। और आपको पता ही होगा आज जो है ये मदहूस साल जो है ना, उसका अंतिम तारीख है। आज के बाद हम लोग 2020 नहीं लिखेंगे डेट में, नया साल होगा, जिसके लिए हम आपको अभी से ही बधाई दे देते हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना? ठीक है बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। मिलेंगे अगले क्लास में नए साल में, तब तक के लिए वही पुरानी बात है ना, अगले साल मिलेंगे, ठीक है? 2021 में एडवांस में हम आपको विश कर दिए हैं। आप सभी का हमें संदेश का इंतजार रहेगा, है ना, कि आप इतना अच्छा Same to you, संदेश देते sir. हो। और अच्छा है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, सेम टू यू। और एकदम भगवान से सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना कर लो कि हे भगवान, इस बार हमको पढ़ने का इतना ताकत देना, इतना ताकत देना, इतना ताकत देना कि इस साल हम पढ़ करके IIT कॉलेज में जाएं, और अगला न्यू ईयर जो है वो कॉलेज में सेलिब्रेट करें। समझ गया बच्चों? हम भी यही